बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स। आज का जो वीडियो लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, वो आप लोगों को कंटिन्यू सीरीज मीन के लेक्चर नंबर 4 स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का फोर्थ लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां हम लोगों ने जो है वो लास्ट लेक्चर को स्किप किया था। डियर स्टूडेंट्स, ये बात अपने माइंडसेट में रखिएगा, हम लोग कंटिन्यूटली इस स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज की वर्किंग को कंप्लीट करने के बाद एडवांस लेवल की वर्किंग पर भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने ये 3 लेक्चर्स कंप्लीट देख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद जो लिंक है उस पर लाजमी उसको क्लिक करें, उसको वीडियो को लॉक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कम्प्लीटली वॉच करें। स्टूडेंट, ये बात अपने माइंड में रखिए, अगर आप लोगों ने ये काम कर लिया जो मैं आपको करवा रहा हूँ इस वक्त, आपको किसी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कभी भी शर्मिंदगी नहीं होगी, कभी भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आज का स्टूडेंट हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने जो टॉपिक, जो हमारा पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक होगा वो आज हमारा होगा एग्रीगेट फंक्शन इन स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। मेरे प्यारे और अच्छे व्यूवर्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम लोग एग्रीगेट फंक्शन को देखेंगे स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर, कि हम लोग एग्रीगेट फंक्शन को कैसे अप्लाई करते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में। एग्रीगेट फंक्शन उन फंक्शन को कहा जाता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, नंबर जो हमारे पास डाटा अवेलेबल हो उस कंप्लीट डाटा पर किसी स्पेसिफिक फंक्शन को अप्लाई करने के लिए हम सिंगल वैल्यू रिट्रीव करते हैं। जैसे कि मेरे पास अगर मैंने सम करना हो तो तमाम वैल्यू का सम होकर सिंगल वैल्यू आ जाती है। काउंट करना हो जी कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो काउंटिंग कमांड, मैक्सिमम उनमें कितना है, मिनिमम क्या है, उसमें एवरेज क्या है, इन सब का ताल्लुक मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे व्यूवर्स, इसका ताल्लुक सबका एग्रीगेट फंक्शन के साथ होगा। एग्रीगेट फंक्शन के अंदर जो पहला फंक्शन है होगा वो होगा काउंट का फंक्शन। मैं यहाँ पे थोड़ा इसको हाईलाइट कर दूं कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एग्रीगेट फंक्शंस को, और एग्रीगेट फंक्शन के अंदर जो पहला फंक्शन फॉल कर रहा है आप लोगों का इस वक्त वो है द काउंट फंक्शन। द काउंट फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ रोज सिलेक्ट बाय द क्यूरी फ्रॉम द टेबल। इसको डिफरेंट मेथड्स हैं कि आप लोग उसे कैसे किसी कंडीशन बेस पर भी यूज कर देखें। आप लोग टोटल कॉलम्स को काउंट कर, नेम को काउंट करना चाहते हैं जी, किसी वैल्यू को काउंट करना चाहते हैं, आप काउंटिंग मिल जाएगी। आप तमाम वैल्यूज को काउंट करना चाहते हैं मगर किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अगेंस्ट फ्रॉम अ कॉलम, जहां आप लोग काउंट करना चाहते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज के कितनी किस्म की मुख्तलिफ वैल्यूज फॉल कर रही हैं, आप इसको इस किस्म के फंक्शंस के साथ यूज कर सकते हैं। आइए हम लोग इसको यूज करके देखते हैं कि यूज कैसे करते हैं हम लोग इसको, अगर पेपर में आ जाए, यूनिवर्सिटी में आ जाए, या हम लोग एक्चुअली जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो तो कैसे करेंगे। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे काउंट की कमांड को अंडरस्टैंड करना है। ये देखिए, मैं आप लोगों को वापस काउंट के फंक्शन पर लेकर आता हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले जो बात करनी है वो यहाँ पे आपने ये देखना है कि आप लोगों ने यहाँ पर जो स्टूडेंट का आपके पास रिकॉर्ड अवेलेबल है, आप यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स को एंटर कर दे। जैसे आप लोग यहाँ पे इसके वैल्यूज को एंटर कर देते हैं, आप उसके बाद नीचे आते हैं, आप उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यूज को एड अप कर देते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने सबसे पहले इस बात को देखना है, हम लोग काउंट फंक्शन की तरफ जा रहे हैं। काउंट फंक्शन में आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल उसको सबसे पहले ओपन करने की कोशिश करनी है। आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद आके हमने क्यूरी का प्रोसेसर ओपन हुआ, आपने सिंपल आप लोगों ने सेलेक्ट क्यूरी लगाई। आपने सेलेक्ट लगाने के बाद आपको जो चीज़ चाहिए, जो डिमांड में होगी, वो होगी कि आप लोगों ने यहाँ पर डिमांड क्या है जी, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के अंदर काउंट के फंक्शन को कॉल करना है। आपने सिंपल लिखना है काउंट। काउंट लिखने के बाद आप इसको थोड़ा सा कैपिटल लेटर को ऑफ कर दें, COUNT काउंट। आप कहते हैं काउंट स्टैरिक। अब काउंट स्टैरिक का मतलब ये होगा कि आपको तमाम चाहिए, काउंट स्टैरिक फ्रॉम, जिस टेबल से आपको चाहिए। आप कहते हैं स्टूडेंट वेयर, आप यहाँ पे कंडीशन देते हैं, आप कहते हैं वेयर 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 फी is greater than 30,000, no 30,000। आप इस पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर अप्लाई करते हो, रन कर देते हैं। अब यहाँ पे यहाँ पे स्टूडेंट्स का टेबल था, आप इसको रन करते हैं। अब आपके पास 5 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका जो फी स्ट्रक्चर है वो 30,000 से अबव है। अब इसको देखते हैं हम लोग। अब ये देखें, मेरे पास 1 2 3 4 और 5 ऐसे स्टूडेंट का जो फी है वो 30,000 से अबव है। ओके,
अब इसका मतलब ये होगा कि आप पे डिपेंड करता है कि आपने काउंटिंग किस चीज़ की करवानी है। अब आपको काउंट की कमांड में भी बताया था कि लास्ट टाइम भी, अगर आप लोग काउंट की या कोई भी फंक्शन के नई फील्ड जनरेट करते हैं टेम्परेरी, तो आप उसे कैसे करेंगे, आप लिखना है काउंट फ्रॉम, आप यहाँ पे कह दे काउंट, खुद से लिखते हैं काउंट अंडरस्कोर फी। अब ये कर देंगे, इसको आप रन करके देखेंगे तो आपको थोड़ा सा एक चीज़ डिफरेंट नज़र आएगी। काउंट एज, सॉरी यहाँ पे एज लिखने के बाद अब इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाता है काउंट की फीस, जिनकी फीस 50,000 से प्लस 30,000 से अबव है, वो कितने 5 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लगाता कि मैं कोई क्लास नहीं लगाता, कोई वेयर क्लास लगा के मैं ये नहीं अप्लाई करता, अब सिंपल जाके इसको अप्लाई करते हैं, तो आप इसको रन करेंगे तो आपके पास 6 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि आपने सबका, आपने कोई कंडीशनल बात ही नहीं की उसके साथ। अब इसी तरह अगर आप इस क्यूरी को आप थोड़ा सा एडवांस करते हैं, आप लोग कहते हैं कि मुझे ये चाहिए कि अब आप कहते हैं वेयर द फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर आप कहते हैं यहाँ पे भी एक वेयर, आप कहते हैं वेयर सिटी इज इक्वल टू LHR, जिनकी सिटी लाहौर से है और उनकी जो जो पेमेंट है, जो फी है वो 30,000 से अबव है, तो उसको चेक करते हैं। अब देखिए वो 4 ऐसे स्टूडेंट की जो बिलोंगिंग है वो लाहौर से होगी, ये देखें 1 2 3 एंड 4, और तीनों की जो फी है वो 40,000 से 30,000 से अबव है, तो इसलिए 4 रिकॉर्ड का हमारे सामने डिस्प्ले पैनल पर डिस्प्ले हुआ। मीन्स कि दिस इज अ एग्रीगेट फंक्शन, हाउ टू अप्लाई, मैंने आपको बताया कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। अब आप लोग चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा और कस्टमाइज करें, तो आप पे डिपेंडेड है, आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। हो सकता है वो आपसे ये कहे कि साथ हमें सिटी का नेम भी चाहिए, अब आप यहाँ पे कह दें सिटी, सिटी को भी कॉल करवा लें साथ आप, काउंट काउंट फीस इज कॉमा सिटी, सिटी का नेम चाहिए आपको, सिटी ठीक हो गया, सिटी इज इक्वल टू लाहौर, रन करता हूँ, सिटी इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट फंक्शन एज ए पार्ट, ओह समटाइम पे हमें डिमांड होती है। ये आपका मेथड है कि आपने कैसे इसको अप्लाई करना है काउंटिंग के फंक्शन को, बिना आपको बेसिक और कॉम्प्लेक्सिटीज के अप्लाई करके दिखाइए कि आप काउंट का फंक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास एक एग्रीगेट का फंक्शन होता है सम का। अब वो कैसे करेंगे आप लोग, आप कहते हैं कि मुझे सम चाहिए, सम चाहिए जी, आप कहते हैं सम चाहिए मुझे फी का एज ए टोटल फीस फ्रॉम स्टूडेंट के नेम से। अभी आप वेयर क्लास नहीं यूज करते जी, आप लोग से कट कर देते हैं, आप उसको रन करते हैं। अब आपके पास 2,80,000 जो सा है वो रिजल्ट आ गया। चले जी, आप लोगों ने कहा टोटल फीस इतनी कलेक्ट हुई। अब मैं कहता हूँ यार मुझे तो उनकी फीस चाहिए सिर्फ कि जो लाहौर से स्टूडेंट्स आए हैं, तो आप लोग यहाँ पे वेयर क्लास लगाएंगे। आप क्या करेंगे यहाँ पे कि लाहौर सिटी का जैसे ही कॉल करेंगे तो ये टोटल कम हो जाएगा कि 1,60,000 जो है वो लाहौर से अर्न किया गया। ये डिपेंड आप पर करता है कि आप लोगों ने वर्किंग कैसे करनी है, आपकी डिमांड है कि एग्जामिनर आपसे डिमांड क्या करता है। लेकिन वेयर क्लास लगाने का तरीका, काउंट सम करने का तरीका आपको बता रहा हूँ। अब एक काम करता हूँ, कुछ बहुत सारी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को हैं, मैं उन प्रॉब्लम को कुछ सोच कर ही आप लोगों के साथ चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे इसको नल कर देता हूँ, नल पास होगी वैल्यू। अब आपने ये देखना है कि काउंट के फंक्शन में नल काउंट होता है या नहीं। ये एक MCQs भी आता है पेपर में। आइए हम इसको देखते हैं। अब यहाँ पे कर देता हूँ कॉमा काउंट स्टेरिक, सारे को काउंट कर देता हूँ। अब इसको रन करके देखते कि रिजल्ट क्या बनता है। अब सिटी खत्म कर देता हूँ, जस्ट यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। मैं काउंट सम फीस का टोटल फीस के तौर पे ले रहा हूँ और काउंटिंग कर रहा हूँ तमाम की 6 स्टूडेंट्स के। इसका मतलब कि जो वो ब्लैंक वैल्यू वो साथ कॉल कर रहे हैं। रिकॉर्ड देखना कितने स्टूडेंट्स का मेरे पास 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब वो अपनी ब्लैंक वैल्यू को एज ए वैल्यू कॉल करवा रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करूं और मैं काउंटिंग के फंक्शन को देखना चाहता हूं एक बार,
काउंट, एक मिनट, काउंट फी, जिनकी फीस है, अब जिनकी फीस है इनको काउंट करना सिर्फ 5 लोगों की फीस का मतलब क्या हुआ कि जो काउंट का फंक्शन है वो नल वैल्यू को जो है वो कंसीडर नहीं करता। जिनकी फीस है, जिनकी फीस है उसका मतलब नल को उसने एक्सक्लूड कर दिया। इसका मतलब होगा अगर एमसीक्यूज पूछ लेता है कि काउंट के फंक्शन में क्या वो वैल्यू कॉल की जाती है, तो आप लोग उसमें यस या नो में जवाब देते हुए ये बात सोच लीजिएगा कि आप लोगों का यहाँ पे जो वैल्यू कॉल हो रही है वो 5 हो रही है, जिसका मतलब वो एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता। अब इसी तरह आप यहाँ पे अगर काउंट करते हुए काउंट करने लगे हैं जहाँ पे, ठीक हो गया जी, काउंट का फंक्शन भी आ गया। अब आप लोग चलते हैं जी फीस। अब आप लोगों ने मैक्सिमम निकालना है फीस में से। अब यहाँ पे कहते हैं मैक्सिमम फीस। अब मैक्सिमम फीस को एज ए मैक्स फीस ले लें। इसी तरह अगर आप लोगों ने इसको फर्दर चलाना है तो इसको आप लोग क्या करेंगे, इसको साथ मिनिमम कॉल कर लें। अब यहाँ पे मिनिमम का फंक्शन MIN कर दें। मिनिमम फीस कितनी है, एज मिनिमम। अब इसको रन करेंगे तो आपको बता देगा, ये देखिए आपके पास यहाँ पे मिनिमम फीस 25,000 है, ज़्यादा से ज़्यादा फीस 55,000। दिस इज द डिफरेंस। इसका मतलब आप लोगों ने अब देख लिया मैक्सिमम फंक्शन को भी, काउंट के फंक्शन को भी, सम के फंक्शन को भी, मिनिमम के फंक्शन को भी और मैक्सिमम के फंक्शन को भी। दीज आर द एग्रीगेट फंक्शन। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे एवरेज के फंक्शन, एवरेज का फंक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जामिनेशन में बात कही जाती है, एग्जामिनर डिफरेंट टाइप से स्टूडेंट से उसकी एवरेज डिमांड करता है किसी भी थिंग की, और स्टूडेंट वहां पे जवाब देने से कासिर हो जाता है कि ये क्या डिमांड। सबसे पहले ABG इज द कीवर्ड, और कहते हैं एवरेज चाहिए मुझे फीस की। आप ब्रैकेट के अंदर फीस लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास फीस की एवरेज आ जाएगी। क्या आपका फीस 41,000 पर स्टूडेंट है, इसकी एवरेज निकल आती है मेरे पास। अब मैं ये चाहता हूं कि चलें जी ये एवरेज तो मेरे पास आ गई, मैं कहता हूँ मुझे बस लाहौर के स्टूडेंट्स की। अब तो कहते हैं लाहौर वेयर, आपने कहना सिटी इज इक्वल टू लाहौर, और मैं कहता हूं मुझे इसके साथ साथ ये बताएं मुझे सिटी लाहौर, और मगर जो जेंडर है वो भी मुझे फीमेल चाहिए। अब एवरेज निकाल के दिखाएं कि क्या एवरेज आ रही फीमेल की, ताकि मैं फीमेल को नेक्स्ट सेशन में ऑन करूं या ना करूं, डिसीजन मेक करना है ना। तो आप लोग क्या करोगे, अभी इसको रन करता है, वो कहता है 25,000 आ रहा है, क्योंकि जस्ट एक फीमेल जो है वो लाहौर से आई, उसकी फीस कितनी 25,000 है। इसका मतलब ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। ये तो दैट विल बी डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट। तो ये आपको एक तरीका बताया मैंने कि आप एवरेज कैसे फाइंड करेंगे। मोस्टली एवरेज को हम लोग फाइंड करते हैं वेयर क्लास, एंड ऑपरेटर, नोड ऑपरेटर के थ्रू। तो ये मैंने आप लोगों को इस वक्त एंड ऑपरेटर लगाकर बताया कि हम लोग कैसे एवरेज को फाइंड करते हैं। इसी तरह अगर मैं एवरेज में यहाँ पे और लगा दूँ तो एवरेज चेंज हो जाएगी। अभी देखिए एवरेज बहुत बढ़ गई है, 40,000 पर एवरेज आ गया। इसका मतलब स्टूडेंट बढ़ गए ना फीमेल। अब ये देखिए यहाँ पे फीमेल अगर मैं देखता हूँ तो मेरे फीमेल जो जोन जो फीमेल है 1 2 फीमेल्स हैं, तो यहाँ पे अब 2 फीमेल्स मेरे पास हैं। अब 2 फीमेल्स हो गए और बाकी क्या हो गए, लाहौर वाले मेरे पास एड अप हो गया। अब इसमें एक कंडीशन लाहौर वाली सेटिस्फाई हुई, 1 2 एंड 3 लाहौर मेल वाले आके ऐड हो गए और मेरे रिजल्ट को कॉल हुआ, के दरमियान में और ऑपरेटर लगा हुआ। इस बात को बेटा एक बात अपने माइंड में रखिएगा व्यूवर्स, जब तक आप लोग इसको गौर से जो मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ इसे खुद से परफॉर्म नहीं करेंगे, और मेरे लिखे हुए जो मैं उसके साथ अटैच्ड आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूंगा, अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आपको बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ट्यूटोरियल को लास्ट तक देखें, किसी भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप लोगों को इंशाल्लाह किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग नेक्स्ट कमांड को देखते हैं, एग्रीगेट फंक्शन थे। अब एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर हम लोग आगे चल के देखते हैं कि सम का एग्रीगेट फंक्शन मैंने आपको बता दिया। ये देखिए एग्रीगेट फंक्शन है, ये आपको मैंने साथ अप्लाई करके दिखा दिया इंशाल्लाह ताला, कि मैं कोई चीज़ स्किप नहीं कर रहा था कि आप लोगों को प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम हो वो लाता बात, हम उसका सोल्यूशन देख लेंगे, लेकिन मेरे व्यूवर्स को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। मैक्सिमम का फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज़ किया है, कंडीशन और विदाउट कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह मैंने आपको मिनिमम का फंक्शन कॉल करके दिखाया था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है अब वो है हैविंग क्लास। अब हैविंग क्लास इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि हैविंग क्लास क्या है। इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन सम एग्जामिनेशन के अंदर यूज वो आपसे डिमांड कर लेते हैं कि हैविंग क्लास को डिफाइन करें, तो ये डेफिनेशन बड़ी प्रॉपर लिखी हुई है, 7 सेंटेंस बताएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त उसको आंसर मिलेगा इसका। वो कहते हैं यहाँ पे हैविंग क्लास
बेसिकली कंजंक्शन विद द ग्रुप बाय क्लास। अब ये ग्रुप बाय क्लास के साथ यूज होता है और इसमें आपने ये बताना होता है कि इसमें अगर मैं कहता हूँ कि जेंडर में फीमेल है तो फीमेल में टोटल अगर तो 5 से ज्यादा है तो आ जाए, अगर नहीं तो फिर ना आए। इसका मतलब मैं फिर ग्रुप बनाऊंगा, ग्रुप बनाने के बाद उसमें वैल्यू बताऊंगा कि अगर इतने हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर स्किप कर दो। अब इसको हम लोग करके देखते हैं कैसे होगा। अब बात को टेक्निकली समझिएगा। ये देखिए डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी कि कंजक्शन विद द ग्रुप बाय क्लास, ग्रुप बाय क्लास के साथ यूज करेंगे और स्पेसिफिक वैल्यू बताएंगे, उस वैल्यू से कम या ज्यादा की वैल्यू की रिट्रीविंग होगी तो आपके सामने, या कंडीशन को देंगे तो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो आपके सामने डिस्प्ले होगा। आइए हम इसको करके देखते, करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली कैसे होगा ये देखिए। आप लोग कहते हैं कि हमें जैसे कि आप लोग कहते हैं आप लोग कहते हैं काउंट का फंक्शन अप्लाई करते हैं। काउंट स्टैटिक सबको आप कॉल कर देते हैं फ्रॉम स्टूडेंट्स। आप कहते हैं अब यहाँ पे आपने कहना है, आपने ग्रुप, पहले आप ग्रुप बनाए, ग्रुप बाय जेंडर, ग्रुप करो जेंडर से और हैविंग आप कहते हैं अब जो ग्रुप बाय जेंडर एंड आप ग्रुप बाय जेंडर करें और ग्रुप बाय जेंडर करने के बाद आप उसको ग्रुप बाय जेंडर करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, ग्रुप बाय जेंडर करने के बाद आपने कहना है हैविंग। अब हैविंग, अब आप उसकी तादाद बता दें, हैविंग कहते हैं काउंट स्टैटिक ग्रेटर देन लेस देन 2। एक्सप्रेशन की वैल्यू नल पास कर रही है क्योंकि हमें लेस देन 2 से कोई भी नहीं है, तो लेस देन 2 जेंडर मेरे पास लेस देन 2 कोई भी नहीं है मेरे ख्याल में। तो ऐसा करते हैं यहाँ पे जेंडर चेंज कर देते हैं, इसको भी मेल कर देते हैं। जब उसको मेल थ्रो करूँगा तो उसको फिर रिजल्ट देखते हैं कि क्या रिजल्ट देता है हमें। अब इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए 1, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अब जेंडर मेरे पास वो वैल्यू आई जो 1 है। अब मैंने देखना कि 1 है कौन। अब यहाँ मुझे जेंडर भी तो चाहिए होगा ना। अब इसको क्यूरी लगा के यहाँ पे काउंट आ गया, जेंडर फीमेल जो सा जेंडर है वो 1 है स्टूडेंट मेरे पास। इस तरह ये हैविंग क्लॉज है जिसके हम लोग ग्रुप बाय क्लास की कोलैबोरेशन के साथ हम लोग जो हैविंग क्लॉज को यूज करते हैं। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। याद रखेंगे जब तक आप खुद नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो मज़ा नहीं आना, आपने मेरी एफर्ट को वेस्ट करना है। मैं कहता हूँ मेरी एफर्ट वेस्ट ना कीजिएगा, मैक्सिमम एफर्ट कीजिएगा। अब हम यहाँ पे कुछ बातें करते हैं ज्वाइंस पे। ज्वाइन बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि ज्वाइन किसे कहते हैं, व्हाट इज अ ज्वाइन। ज्वाइन हम लोग कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, इसके लिए आप लोगों को नेक्स्ट ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। आप लोग मेरे इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।